Guys, welcome to my YouTube channel. Today we will study the chapter number 3 named motion of applied physics. तो मोशन शुरू करते हैं हम। पहली डेफिनेशन जो कि हमारे पास आ रही है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पार्ट फॉरवर्ड बाय बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये देखें, ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस होगा, लेंथ ऑफ अ पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, इसे कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। आगे है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इफ डेल्टा टाइम कवर्ड delta s is equal to delta over t. It is a scalar quantity. Velocity or linear velocity, the rate of change of velocity. The rate of change of velocity displacement of a body is called this. ये आप देख सकते हैं, एक पेज पूरा की स्क्रीनशॉट ले लें, खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं नौकर नहीं लगा आपका। आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे भी यही है, फोर्स और न्यूटन है। नेटफ्लिक्स पे देख ले, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये तो शुरू से पढ़ते हैं, आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ही नहीं पता। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, इसी सिमिलर वही है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। आगे हमारे पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन ने पहले ला दिया था, फिर उसके बाद उसका दूसरा लॉ आया था। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये बोर्ड में भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा रहा। ये भी आपने पढ़ा होगा, थर्ड लॉ। ये आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी तरह इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने पढ़ी हुई है, रट्टा लगा लीजिएगा इसको, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फिर अगले की इक्वेशन होती है एफ इज इक्वल टू एम ए, फिर इसके मोमेंटम है। ये भी 9th 10th वाली सिस्टम है, सारी चीज़ें यही है। तो इसी तरह आपका पूरा चैप्टर हो गया। अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इनर्शिया। तो टॉर्क क्या होती है, ये आप देख ले। टॉर्क क्या होती है? टॉर्क जो होता है टारक का भाई होता है। यानी टारक क्या होती है? फोर्स होती है, किसी क्या फोर्स होती है जो इफेक्ट देती है मुड़ने का। जैसे कोई दरवाज़ा खोलता है तो उस पर तो जरा इक्विलिब्रियम में ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि ਇਹਦੇ ਚ शै बराबर। हाँ, वही मुफ्ती भी है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते रहते हैं। आगे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें देख लें, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आगे क्यों नहीं हिंदी में? हिंदी में है भाई। हिंदी में नहीं है। अच्छा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशनें होती हैं, 2 सॉरी, ये लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक ये एक्सप्लेनेशन 2, आप खुद ही समझ ले, क्योंकि मैंने तो कुछ बनाना नहीं, आपको मेरी समझ आनी नहीं है। ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी है 9th 10th क्लास में। इसे एक जगह पत्थर रखते हैं, दो जगह दो पत्थर रखते हैं, फिर इनको बराबर करके दिखाना होता है। ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये हमारे कॉलेज में कराया था, लेकिन उससे हुआ नहीं। अच्छा, इसके बाद है टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी ऐसे ही है जैसे लिखा हुआ है, आगे भी यही है। आगे प्रूफ है इसका। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई इक्वल टू एम सी स्टेयर, एम सी स्टैन, एम के स्केयर। कंसीडर चर्ची का नाम ले इस वीडियो में। नहीं आता कॉपीराइट यार। समरी। इसी तरह हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। तो ये है नया चैप्टर हमारे पास है वेव मोशन। वेव का जो मोशन होता है उसको कहते हैं वेव मोशन। ये इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी क्या होती है? जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के साथ हो जाता है। इधर भी यही सिस्टम है। इसका फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू एफ ए, या फोर्स ओवर एरिया। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एन एम माइनस 2। ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। आगे है वॉलेंट्रिक स्ट्रेस। वॉलेंट्रिक स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि ये वो एरिया होता है जिसपे फोर्स एक्ट करती है और उसका वॉल्यूम बदल देती है। ये वो एरिया होता है जिसपे फोर्स एक्ट करती है, उसका बदल करता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत अच्छी है। तो इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन होता है भाई चेंज इन ओरिजिनल मेजरमेंट। तो आगे चलते हैं। आगे है शेयरिंग स्ट्रेन। ये मुझे खुद नहीं आता, खुद पढ़ लिएगा।
आ गया हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या होता है, उसने अपनी हुक का लॉ लगाया था। बहुत होगी ये फार्मूला हो गया।